तो आज हम बात करने वाले हैं मुक्तिदूत महाकाव्य के बारे में। और इसके जरिए हम महात्मा गांधी की उस असाधारण यात्रा को समझेंगे। ये काव्य उन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता के एक ऐसे दूत के रूप में दिखाता है जिनका आना जैसे पहले से ही तय था। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरे महाकाव्य का केंद्र है। हम गांधी जी की यात्रा को सिर्फ इतिहास की कुछ घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी महागाथा की तरह देखेंगे। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान पूरे देश की उम्मीद का प्रतीक बन गया और उन्हें मुक्तिदूत क्यों कहा गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले सर्ग से। यहीं पर कवि गांधी जी के आने की भूमिका बांधते हैं और इसे कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तय की हुई एक दिव्य घटना की तरह दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कवि गांधी जी को एक अवतार के रूप में देखते हैं। उनकी नज़र में जैसे राम और कृष्ण ने बुराई को ख़त्म करने के लिए जन्म लिया था, ठीक उसी तरह गांधी जी भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए आए थे। तो सवाल उठता है कि इस महान सफ़र की नींव कहाँ पड़ी। इस काव्य के हिसाब से इसकी बुनियाद तो उनके बचपन में ही रख दी गई थी। उनकी माँ के आदर्शों ने, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी से सत्य के पाठ ने और श्रवण कुमार से सेवा की भावना ने, इन सब ने मिलकर उनके उस व्यक्तित्व को बनाया जिसे आगे चलकर पूरे देश को रास्ता दिखाना था। चलिए अब आते हैं दूसरे सर्ग पर। ये गांधी जी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर उन्हें अपने लोगों की असली पीड़ा का एहसास होता है और उनकी जिंदगी का मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। कविता में एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला पल आता है। गांधी जी एक सपना देखते हैं जिसमें भारत माँ के दुखी बच्चे उनसे अपनी पीड़ा बता रहे हैं। ये सपना उनके दिल पर इतनी गहरी चोट करता है कि वो उसी पल दलितों और गरीबों की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगाने का फैसला कर लेते हैं। और ये जो छंद है ना, ये उनके मन के अंदर चल रही उथल पुथल को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। वो खुद से सवाल करते हैं कि जब भगवान की नज़र में सब एक हैं, तो फिर मेरी आंखें हरिजन और बाकी हिंदुस्तानियों में फर्क कैसे कर सकती हैं। ये छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई पर एक सीधा और बहुत ताकतवर सवाल था। तो बस उस सपने ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक पक्का इरादा कर लिया जो उनके मिशन की नींव बना। बराबरी, सामाजिक न्याय और देश की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि जिंदगी भर का एक व्रत था। अब कहानी पहुंचती है तीसरे सर्ग में और यहाँ से एक नया संघर्ष वाला दौर शुरू होता है। अब सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ एक्टिव लड़ाई शुरू होती है। और यहाँ हम गांधी जी का एक नया मजबूत रूप देखते हैं। देखिए, शुरू में तो गांधी जी ने बहुत नरमी से काम लिया। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेज भारतीयों का दर्द समझेंगे, लेकिन जब ये साफ हो गया कि सिर्फ अर्जियों से उनका दिल नहीं बदलने वाला, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। और यहीं से जन्म हुआ सविनय अवज्ञा का, मतलब बिना हिंसा के विरोध का। और इसी सर्ग का सबसे दर्दनाक हिस्सा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। कवि के ये शब्द, ये बाग खून में नहा चुका, उस दिन की वहशत को साफ साफ दिखाते हैं। और इसी घटना ने गांधी जी के इस यकीन को और पक्का कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत को अब खत्म होना ही होगा। अब हम आते हैं चौथे सर्ग पर। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब पूरे देश में बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। ये संघर्ष का सबसे तेज दौर था, जब आज़ादी की लड़ाई हर घर तक पहुंच चुकी थी। असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक, हर एक आंदोलन आज़ादी की लड़ाई में एक मील का पत्थर था। हर बार गांधी जी की एक आवाज़ पर लाखों भारतीय अपने सारे मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े हो जाते थे, सिर्फ एक मकसद के लिए, भारत की आज़ादी। गांधी जी का असर इतना गहरा था कि जैसा ये छंद बताता है, जहां जहां उनके कदम पड़ते थे, पूरा देश उनके पीछे चल पड़ता था। उनके मुंह से निकली हर बात एक हुक्म के तरह बन गई थी। ये एक लीडर और उसके लोगों के बीच के अटूट भरोसे को दिखाता है। यही तो जन आंदोलन की असली ताकत थी। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी गाथा के आखिरी पड़ाव, यानी 5वें सर्ग पर। यहाँ आज़ादी का सूरज तो निकलता है, लेकिन एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकाने के बाद। 15 अगस्त 1947, वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी हासिल की। ये अनगिनत कुर्बानियों और एक लंबे मुश्किल संघर्ष का नतीजा था।
पर इस खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ा गम भी था, देश का बंटवारा। कविता उस वक्त की मिली जुली भावनाओं को बहुत सही तरीके से दिखाती है। एक तरफ आज़ादी का जश्न था तो दूसरी तरफ बंटवारे का असहनीय दर्द। जाहिर है, गांधी जी के लिए ये किसी व्यक्तिगत सदमे से कम नहीं था। जिस एकता के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो उनकी आंखों के सामने टूट रही थी। वो नफरत की आग बुझाने और शांति कायम करने के लिए नोवाखाली जैसी दंगाग्रस्त जगहों पर गए, इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनकर। और आखिर में कवि गांधी जी के जरिए भारत को एक आशीर्वाद देते हैं, एक बहुत ही भावुक और उम्मीद भरी विदाई। ये हमें एक ऐसे भविष्य की कामना करने के लिए कहता है जहां देश हमेशा खुशहाल और शांत रहे। और ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है, क्या हम उस सपने को जी रहे हैं जिसे उस मुक्ति दूत ने देखा था? भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।